सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं जो अभी लिखूंगा उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है प्रकाश, लाइट। आखिर ये लाइट है क्या? तो आप सोचिए, अभी तो बल्ब हर जगह है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत होता है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बल्ब लगाते हैं, हमको प्रकाश ऊर्जा मिलता है और ऊष्मा ऊर्जा मिलता है। तो यहां ऊष्मा की बात नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर में केवल प्रकाश है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा ये इलेक्ट्रिक बल्ब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा को बल्ब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसी तरह जो पुराने जमाने में जो लालटेन या लैंप होता था उसमें तेल रखते थे। तेल, तेल में रासायनिक ऊर्जा होता है। जब इसको हम जलाते थे तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश क्या है। ये जो प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश क्या है? ये ऊर्जा है। उसी तरह से अगर मोमबत्ती को लें तो मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये मोम है, इसमें भी रासायनिक ऊर्जा होता है। जब इसको जलाते हैं तो ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह बोलता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो मोमबत्ती है इसमें रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। उसी तरह जो विद्युत ऊर्जा है, यह विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे तेल है, तेल में रासायनिक ऊर्जा है, यह प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी ये जो प्रकाश मिल रहा है, हर जगह जो प्रकाश मिल रहा है, ये प्रकाश, ये पहले के ऊर्जा जो है उस ऊर्जा का परिवर्तित रूप ही है। यानी प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है। बस आपको यही समझाना था कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। तो यहां से आप लोगों ने समझ गया कि प्रकाश जो लाइट होता है वो ऊर्जा होता है। दूसरा आप आगे कि आखिर प्रकाश का काम क्या है? प्रकाश का काम क्या है? तो प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या करता है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमको मदद करता है। तो प्रकाश के बारे में दो चीज मालूम हुआ। पहला यह मालूम हुआ कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना होगा।
ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि वस्तु जितना भी है या पदार्थ वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऐसा वस्तु जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसको बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु। दीप्तिमान पदार्थ। और दूसरा होता है अदीप्तिमान। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रदीप्त। इसको बोलते हैं अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। वैसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, इत्यादि। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको। और अदीप्तिमान, अप्रदीप्त पदार्थ, पहले इसको मिटा देता हूं मैं। वैसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, बॉल, खेलने वाला बॉल, टेबल इत्यादि। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। आगे एक टर्म आता है जिसका नाम है प्रकीर्णन। जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो इस प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में प्रवेश करना पड़ता है।
वायुमंडल। इस वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, धूलकण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। ये कण सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों तरफ बिखेर देता है, तो इसे कहते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो ये कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को, पूरा ऊर्जा को नहीं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। पुनः इन अवशोषित ऊर्जा को विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर देता है, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। यह परावर्तित को आप विकिरित भी कह सकते हैं, विकिरित, परावर्तित या विकिरित कर देता है। विकिरित ऐसे होता है, विकिरित, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब इस प्रकीर्णन का क्या लाभ है? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी को उजाला कर देता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप घर में बैठे हुए हैं, घर में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, घर में आपका भाई वगैरह भी होगा, तो सूर्य से आने वाली किरण ये घर के ऊपर ही रह जाता है, छत के ऊपर ही रह जाता है, या बाहर आके धरती पर पड़ता है, लेकिन घर में सूर्य का किरण डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, फिर भी हमें घर की वस्तु दिखाई देता है। कारण क्या है? कारण है प्रकीर्णन, क्योंकि चारों तरफ वायुमंडल है, इस वायुमंडल में उपस्थित धूलकण सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को थोड़ा अवशोषित कर लेता है और चारों तरफ विकिरित कर देता है। इसी प्रकीर्णन के कारण, इसी विकिरित प्रकाश ऊर्जा के कारण हम घर में भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वायुमंडल में धूलकण वगैरह नहीं रहता तो घर में अंधेरा रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे घर में नहीं पड़ता है। ठीक है, हो गया। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। देखिए, जो प्रकाश है, यह प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है।
तो पिछले क्लास में आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि यहाँ पे मोमबत्ती रखा हुआ है, ठीक है। मोमबत्ती से कोई एक प्रकाश किरण निकल रहा है और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दो अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी, अपारदर्शी इसको क्या बोल सकते हैं? अपारदर्शी पेपर, ठीक है। यह भी अपारदर्शी पेपर। तो जब इस प्लेन से समान हाइट पर दो छेद, माने एक छिद्र पहले वाले पेपर पे और उतना ही समान हाइट पर दूसरे वाले पेपर पे छिद्र करते हैं और दूसरे साइड से हम देखते हैं तो ये मोमबत्ती दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या करते हैं, सेम दूसरा केस लेते हैं, ये वही वाला मोमबत्ती है जो ये जल रहा है और ये सेम पेपर है, पेपर 1, ये पेपर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस दूसरे वाला पेपर को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो देखते हैं, अगर हम यहां से देखेंगे तो ये जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है, तो यहां से चल के यहां चला आएगा और ये दूसरा वाला जो पेपर है प्रकाश को रोक लेगा, इसलिए हम इस मोमबत्ती को नहीं देखते हैं। तो इस प्रयोग से हम ये देखते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि दो पेपर लेते हैं, दोनों पेपर को चित्र अनुसार एक टेबल पे सजाते हैं। ये एक टेबल है मान लेते हैं, ये एक टेबल पे रखते हैं। इन दोनों पेपर पे टेबल से समान हाइट पर, समान ऊंचाई पर एक एक छिद्र कर देते हैं। अब एक मोमबत्ती को जलाकर छिद्र किए हुए पेपर के सामने रखते हैं। जब इन दोनों पेपर के दूसरे तरफ से देखते हैं तो मोमबत्ती दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे वाले पेपर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देते हैं तो पाते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती दूसरे साइड से नहीं दिखता है। इसका कारण यह है कि ये जो पहले और दूसरे पेपर पे जो छिद्र किया गया था वो छिद्र सेम हाइट पर नहीं रहने के कारण प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जब दोनों पेपर पर किया गया छिद्र एक ही ऊंचाई पर था, तो प्रकाश सीधी रेखा से गमन करते हुए दोनों छिद्र से होते हुए देखने वाले की आंख में प्रवेश कर जाता है, इसलिए ये लाइट दिखता है, ये मोमबत्ती जलती हुई दिखता है। लेकिन दूसरे केस में जब दूसरे वाला पेपर को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इस वजह से दोनों पेपर पे किया गया छिद्र समान हाइट पे नहीं, एक सरल रेखा पे नहीं रहता है। इस कारण इस मोमबत्ती से आते हुए प्रकाश किरण आंखों तक नहीं प्रवेश कर पाता है। इससे पता यह चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यह आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं। अब आता है टर्म प्रकाश किरण।
देखिए सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। एक्चुअली में इसका पहले जो हम प्रयोग दिखाए हैं उससे पता ही चल गया है कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, तो सीधा रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो तीर दिखाए हैं ये तीर बताता है कि प्रकाश किस दिशा में जा रहा है। अब अगला आता है प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार को ऊपर लिख देते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। पुंज ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है समानांतर। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। बीम, पुंज यानी बीम, लाइट का बीम, कन्वर्जिंग बीम, पैरेलल बीम। ओके, अब सबको बारी बारी से हम परिभाषा पढ़ेंगे। अपसारी किरण पुंज, अप, ऐसा ना, अप, क्या जैसे बल्ब लेते हैं तो बोला जाता है अप करो, अप यानी कि ऊपर, अप मैंने याद करने के लिए आपको बोल रहा हूं, अप यानी ऊपर। तो अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। उदाहरण के लिए आपका जो टॉर्च है, टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो इससे प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है इस तरह से। तो इस प्रकार के किरण को पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा लिखेंगे। ऐसा किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का समूह लिखिए, ऐसा प्रकाश किरणों का समूह जिसमें
सभी किरण, प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसा प्रकाश किरणों का समूह जिसमें सभी प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए आप टॉर्च का उदाहरण दे सकते हैं। जलता हुआ टॉर्च और चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। यहां बल्ब बना दीजिएगा और इस तरह से दिखा दीजिएगा, ठीक है। इसको भी बना सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा कीजिएगा, एक पॉइंट बना दीजिएगा, इस पॉइंट से ही ऐसे आप दिखा दीजिएगा। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। वीडियो पॉज करके अगर आप लिखना चाहे तो लिखते रहिएगा। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। इसमें लिखेंगे ऐसा किरण पुंज जिसमें सारे प्रकाश विभिन्न दिशाओं से आकर एक जगह मिल जाता है। ऐसा किरण पुंज कहिए या किरणों का समूह कहिए, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। और एक फिगर बना दीजिएगा कि एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर विभिन्न दिशाओं से आकर किरण एक पॉइंट पे मिल रहा है, इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका उदाहरण आप ये समझिए कि सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण के सामने अगर आप एक उत्तल लेंस को रखेंगे, उत्तल लेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे, उत्तल लेंस 9th क्लास में भी पढ़े हुए आप लोग। उत्तल लेंस को रखेंगे और इसके सामने एक पेपर रखेंगे तो पाएंगे कि सारा का सारा प्रकाश इस पेपर पर किसी एक बिंदु पे पड़ेगा। आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे तो किसी एक जगह पर, एक बिंदु पर काफी तेज उजाला दिखाई देगा और कुछ देर तक इस कागज को अगर ऐसा ही रख देंगे तो ये कागज जलना शुरू हो जाएगा।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, सारा का सारा प्रकाश किरण एक बिंदु पे केंद्रित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक जगह केंद्रित होता है, विभिन्न दिशाओं से आते हुए प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो इस तरह के किरण पुंज को, ये जो किरण पुंज है, इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह से समानांतर किरण पुंज, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि समानांतर का मतलब हुआ समान अंतर पर हो। समानांतर देखा तो आप लोग पढ़े ही होइएगा। तीसरा है समानांतर किरण पुंज। इसके बारे में लिखेंगे ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर में हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ध्यान रहेगा, आप लिख पाएंगे। उदाहरण के लिए सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण, इस तरह से आप बना दीजिएगा फिगर। सूर्य काफी दूरी पे है ना, इसलिए सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण को समानांतर प्रकाश किरण पुंज बोल रहे हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको मिटाते हैं।